तो हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ क्या है भाई? भागवत गीता। और भागवत गीता को किससे लिया गया है? महाभारत से लिया गया है। और मैंने आपको बताया कि महाभारत कितने खंडों में विभाजित है? 18 खंडों में विभाजित है। और खंडों को क्या बोलते हैं हम? भाग भी बोल देते हैं, ठीक है, भाग भी बोल देते हैं। और इन्हीं भागों को क्या बोलते हैं हम? पर्व भी बोल देते हैं, ठीक। तो लिखिए जरा, लास्ट में आप नोट करके लिखिए, महाभारत के खंडों को पर्व भी कहा जाता है। महाभारत के खंडों को पर्व भी कहा जाता है। पर्व, ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा आता है। महाभारत के खंडों को पर्व भी कहा जाता है। तो महाभारत में कितने पर्व हैं कुल? 18। अब यहां पर एक पॉइंट लिखेंगे आप नोट करके, भीष्म पर्व। कौन सा पर्व? भीष्म पर्व। भीष्म पर्व, एक हेडिंग डालेंगे, भीष्म पर्व। तो कभी कभी जो क्वेश्चन पूछता है कि महाभारत का कौन सा पर्व भीष्म पर्व कहलाता है? छठा पर्व या छठा भाग भी बोल देते हैं, ठीक। लिखिए पॉइंट बनाकर, महाभारत के क्रम से छठे भाग को, महाभारत के क्रम से छठे भाग को भीष्म पर्व कहते हैं। महाभारत का कौन सा भाग भीष्म पर्व कहलाता है? छठा भाग भीष्म पर्व कहते हैं। और इसी भीष्म पर्व को भागवत गीता कहते हैं। भागवत गीता कहते हैं। ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा पूछता रहता है कि महाभारत को कुल 18 पर्वों में विभाजित किया गया है, और महाभारत का जो छठा पर्व है उसी को हम भीष्म पर्व कहते हैं, और उसी भीष्म पर्व को बोलते हैं हम भागवत गीता। एक पॉइंट और लिखेंगे नोट करके अलग से, इसी भागवत गीता में थोड़ा तेज लिखेंगे स्पीड से, इसी भागवत गीता में भगवान कृष्ण और उनकी लीलाओं का वर्णन किया गया है। भगवान कृष्ण और उनकी लीलाओं का वर्णन किया गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। तो हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ कौन सा है? भागवत गीता है, ठीक है, भागवत गीता। नेक्स्ट बताइए कौन सा लिखवाया मैंने आपको? नेक्स्ट हेडिंग राष्ट्रीय वाक्य। और ध्यान रखना, राष्ट्रीय वाक्य, हमारा राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। और सत्यमेव जयते का अर्थ मैंने आपको बताया क्या? सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य की सदैव विजय होती है। क्या होती है? विजय होती है। तो सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य की सदैव विजय होती है। और सत्यमेव जयते के बारे में हम क्या है? पढ़ चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि सत्यमेव जयते का उल्लेख किस में मिलता है? किस उपनिषद में? मुंडकोपनिषद में। किसमें? मुंडकोपनिषद में मिलता है, मुंडकोपनिषद। और किस वेद में मिलता है? उपनिषद पूछे तो कौन सा है? उपनिषद पूछे तो मुंडकोपनिषद है, वेद पूछे तो कौन सा है? अथर्ववेद में, अथर्ववेद में। तो ये क्वेश्चन आपको पूछता रहता है कि सत्यमेव जयते का उल्लेख जो मिलता है वो किस उपनिषद में मिलता है? मुंडकोपनिषद में। और मुंडकोपनिषद कहां से लिया गया है? अथर्ववेद में। यदि क्वेश्चन पूछता है कि ये सत्यमेव जयते किससे लिया गया है, किस वेद से, तो आपका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद, ठीक है। तो सत्यमेव जयते। और ये सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? कहां से लिए गए हैं? अशोक चिन्ह से, अशोक चिन्ह से लिया गया है, ठीक है। जो कि, और अशोक चिन्ह कहां से लिया गया है? सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ लेख से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है।
तो सत्यमेव जयते के बारे में क्वेश्चन आता है, ये हमारा राष्ट्रीय वाक्य है, इसका उल्लेख मुंडकोपनिषद में मिलता है और मुंडकोपनिषद किससे लिया गया है? अथर्ववेद से। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट बताइए क्या है? नेक्स्ट पॉइंट बताओ। राष्ट्रीय नदी। तो राष्ट्रीय नदी के बारे में क्वेश्चन आता है आपको बहुत ज्यादा। राष्ट्रीय नदी, तो राष्ट्रीय नदी कौन सी है हमारी? गंगा नदी है, इसको हेडिंग बनाइए, गंगा नदी। तो गंगा नदी हमारी राष्ट्रीय नदी है, इसको नोट करिए। गंगा नदी क्या है? हमारी राष्ट्रीय नदी। ये आपका एसएससी जीडी में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारी राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा नदी। ठीक है, तो इसमें लिखना है कि भारत सरकार ने गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया था? सन 2008 में। लिखिए, पॉइंट बनाकर लिखिए, गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी, गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी, सबसे बड़ी नदी। गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी, सबसे बड़ी नदी और सबसे लंबी नदी है। यदि क्वेश्चन आपसे पूछता है कि भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, तो गंगा नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। भारत की सबसे बड़ी नदी भी पूछे तो गंगा नदी है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछता है। इसी में एक पॉइंट लिखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट करके, गंगा नदी, इसी में पॉइंट लिखेंगे, गंगा नदी गंगोत्री हिमनद से निकलकर, गंगा नदी गंगोत्री हिमनद, गंगोत्री हिमनद, हिमनद होता है बर्फ का पहाड़। गंगा नदी गंगोत्री हिमनद से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरने तक, बंगाल की खाड़ी में गिरने तक कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है? बंगाल की खाड़ी में गिरने तक 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी कि 2525 किलोमीटर लंबी है गंगा नदी। उसका जो जल है वो कितनी दूरी तय करता है? 2525 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, तो आपसे पूछ लेता है, एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा किस सन में मिला था? 2008 में। लिखिए पॉइंट बनाकर, भारत सरकार ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट करिए इसको, भारत सरकार ने सन 2008 में, भारत सरकार ने सन 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया था। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया था, राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया था। तो ये क्वेश्चन भी आपसे बहुत ज्यादा आता है राष्ट्रीय नदी से। तो हमारी राष्ट्रीय नदी है गंगा नदी, सबसे लंबी है, सबसे पवित्र है, सबसे बड़ी है और कुल मिलाकर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उद्गम होता है गंगोत्री हिमनद से और गंगोत्री हिमनद पड़ता है आपका कहां? उत्तराखंड। चलिए, ये आपका क्वेश्चन हुआ। आगे बताइए, हेडिंग है राष्ट्रीय जलीय जीव। इंपॉर्टेंट करेंगे, राष्ट्रीय जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव। तो हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन मछली। डॉल्फिन मछली इंपॉर्टेंट करिए, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन मछली, डॉल्फिन मछली। तो ध्यान रखना, डॉल्फिन मछली सबसे ज्यादा किस नदी में पाई जाती है? सबसे ज्यादा किस नदी में मिलती है? सबसे ज्यादा गंगा नदी में मिलती है, गंगा नदी में।
पाई जाती है? तो गंगा नदी में सबसे ज्यादा पाई जाती है यहां तक पॉइंट लिखिए जरा। डॉल्फिन मछली गंगा नदी में सबसे ज्यादा पाई जाती है और हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन मछली। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिखेंगे सबसे ज्यादा, जो एग्जाम में कई बार पूछा गया। लिखिए जरा, भारत सरकार ने भारत सरकार ने 5 अक्टूबर सन 2009 को, भारत सरकार ने 5 अक्टूबर सन 2009 में, भारत सरकार ने 5 अक्टूबर सन 2009 में डॉल्फिन मछली को डॉल्फिन मछली को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। इंपॉर्टेंट करना कि डॉल्फिन मछली को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था? 5 अक्टूबर सन 2009 में। और गंगा नदी को सन 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। उसके जस्ट बाद डॉल्फिन मछली को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया था। कब? 5 अक्टूबर 2009। इसलिए क्वेश्चन कभी कभी आता है कि डॉल्फिन दिवस कब मनाते हैं? 5 अक्टूबर को। एक पॉइंट और बना लो यहां पर, दूसरा पॉइंट बना लेना, इसीलिए 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाते हैं। इसलिए 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाते हैं, डॉल्फिन दिवस। और ध्यान रखना, डॉल्फिन मछली को एक अन्य नाम से जानते हैं। डॉल्फिन मछली को अन्य किस नाम से जानते हैं? सुन्स नाम से। किस नाम से? सुन्स। ये पॉइंट लिख लेना, डॉल्फिन मछली को सुन्स भी कहते हैं। डॉल्फिन मछली को सुन्स भी कहते हैं, सुन्स। डॉल्फिन मछली को सबसे, यानी कि डॉल्फिन मछली को सुन्स भी नाम से जानते हैं, सुन्स नाम से। और सबसे ज्यादा कहां मिलती है? गंगा नदी में। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया सबका? चलिए आगे बताइए, अगला हेडिंग। हाँ, अगला हेडिंग है हमारा राष्ट्रीय विरासत पशु। राष्ट्रीय विरासत पशु, और राष्ट्रीय विरासत पशु है हमारा हाथी। कौन सा? हाथी, एलिफेंट। ठीक है, तो राष्ट्रीय विरासत पशु में लिखेंगे हाथी। तुम्हारा राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? हाथी है। तो राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? हाथी। और इस हाथी को सन 2010 में भारत सरकार ने क्या बनाया था? अपना राष्ट्रीय विरासत पशु। देखिए ध्यान रखना, राष्ट्रीय पशु अलग होता है और राष्ट्रीय विरासत पशु अलग है। तो राष्ट्रीय पशु क्या है? हमारा बाघ है। और राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? हाथी। इसमें पॉइंट बना के लिखिए, हाथी एक विशाल जीव है। हाथी एक विशाल जीव है। हाथी एक विशाल जीव है। दूसरा पॉइंट लिखिए यहां पर, आगे पॉइंट लिखेंगे, भारत सरकार ने सन 2010 में, भारत सरकार ने सन 2010 में हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया था। इंपॉर्टेंट करें ना, तो हाथी कब राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया? 2010 में। ठीक है, 2010 में। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला 2008 में, और डॉल्फिन मछली को सन 2009 में, और हाथी को सन 2010
10 में। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको आता रहता है। और एक यहां पर पॉइंट लिखेंगे आप नोट करके, यहां पर पॉइंट लिखेंगे नोट करके, कर्नाटक राज्य में, कर्नाटक राज्य में, कर्नाटक राज्य में, चले जाना उधर, कर्नाटक राज्य में भारत में सबसे अधिक, कर्नाटक राज्य में भारत में सबसे अधिक हाथी, कर्नाटक राज्य में भारत में सबसे अधिक हाथियों की संख्या पाई जाती है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि पूरे भारत में सबसे अधिक हाथी कहां पाए जाते हैं, तो वो कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, कर्नाटक राज्य। इसलिए कर्नाटक को एलिफेंट, इसलिए कर्नाटक राज्य को एलिफेंट स्टेट, कर्नाटक राज्य को एलिफेंट स्टेट राज्य भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपको इस तरह से परीक्षाओं में आते रहते हैं। ठीक है, ये नोट हो गया। और एक यहां पर हेडिंग डालेंगे आप, थाईलैंड। एक जीके में क्वेश्चन आता है क्या, थाईलैंड, थाईलैंड। तो थाईलैंड को बोलते हैं सफेद हाथियों की भूमि। क्या बोलते हैं, सफेद हाथियों की भूमि भी बोलते हैं। तो सफेद हाथियों की भूमि किसको बोलते हैं, थाईलैंड को। ये नोट कर लेना फटाफट जल्दी से, सफेद हाथियों की भूमि। तो सफेद हाथियों की भूमि बोला जाता है थाईलैंड को। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया सबका। तो सफेद हाथियों की भूमि बोलते हैं हम थाईलैंड को। और यहीं पर आप एक क्वेश्चन बना सकते हो, प्रोजेक्ट गजराज, प्रोजेक्ट गजराज या प्रोजेक्ट हाथी, प्रोजेक्ट गजराज या प्रोजेक्ट हाथी। ये क्वेश्चन भी आपको आता रहता है। तो जीवों की सुरक्षा के लिए, जीवों के संरक्षण के लिए एक योजना या एक प्रोजेक्ट चलाया जाता है। तो ऐसे हाथियों की सुरक्षा के लिए, हाथियों के संरक्षण के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया था, जिसको क्या नाम दिया था, प्रोजेक्ट गजराज। और ये चलाया था 1992 में। लिखिए एक पॉइंट लास्ट में नोट करके, यहां पर एक पॉइंट नोट करके लिखिए, भारत सरकार ने हाथियों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने हाथियों के संरक्षण के लिए 1992 में 1992 में प्रोजेक्ट गजराज चलाया था। प्रोजेक्ट गजराज चलाया था, प्रोजेक्ट गजराज चलाया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको पूछता रहता है। यहां तक क्लियर हो गया सबका। अगला पॉइंट बताइए, अगला हेडिंग क्या है? राष्ट्रीय पशु। अगला हेडिंग डालेंगे हम राष्ट्रीय पशु। और हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है, जिसको हम क्या बोलते हैं? टाइगर। जल्दी हेडिंग डालिए, राष्ट्रीय पशु डालिए हमारा बाघ, और जिसको क्या बोलते हैं हम? टाइगर। इंपॉर्टेंट क्या लेना, और इसका ध्यान रखना, इसका वैज्ञानिक नाम, इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथरा टाइग्रिस। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है?
पैंथरा टाइग्रिस वैज्ञानिक नाम है, इंपोर्टेंट करिए। और राष्ट्रीय पशु कब बना? ये हमारा राष्ट्रीय पशु कब बना? तो राष्ट्रीय पशु बना था ये 1973 में, इंपोर्टेंट कर लेना। हमारा राष्ट्रीय पशु है बाघ, इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथरा टाइग्रिस। और राष्ट्रीय पशु कब बना था? 1973 में। ठीक है, इंपोर्टेंट करना, बहुत ज्यादा आता है। और इससे पहले हमारा राष्ट्रीय पशु क्या था? शेर था। भारत का सबसे पहले राष्ट्रीय पशु था शेर, बाद में क्या बना? बाघ। नोट करके यहां पर एक पॉइंट बनाएंगे, यहां पर पहले हमारा राष्ट्रीय पशु क्या था? बाघ, यानी कि जब 1950 में स्वीकार किया गया था, जब संविधान लागू किया गया था। और अब क्या हमारा राष्ट्रीय पशु? बाघ। और कब बना था बाघ? 1973 में। नोट करके लिखिए, भारत सरकार ने, ये लास्ट पॉइंट है, भारत सरकार ने बाघों की सुरक्षा के लिए, भारत सरकार ने बाघों की सुरक्षा के लिए और उनके संरक्षण के लिए, बाघों की सुरक्षा के लिए और उनके संरक्षण के लिए, संरक्षण का मतलब होता है उनकी देखभाल करना, उनके संरक्षण के लिए सन 1973 में प्रोजेक्ट बहुत आता है क्वेश्चन, प्रोजेक्ट टाइगर चलाया था। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको आता रहता है। तो प्रोजेक्ट टाइगर कब चला था? 1973 में। एलिफेंट प्रोजेक्ट हाथी कब चला था? 1992 में। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आते रहते हैं। और कभी कभी पूछता है कि बाघ सबसे ज्यादा किस राज्य में पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। किसमें? मध्य प्रदेश में। इसलिए मध्य प्रदेश को क्या बोलते हैं? टाइगर स्टेट। टाइगर स्टेट किसको बोलते हैं? मध्य प्रदेश को, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं। तो ये पॉइंट यहां से आपका बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक आपका मैं शुरू करूंगा, तब तक के लिए अपना इसको आप लर्न कर लिए। जय हिंद, जय भारत।